नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन यहाँ पर सामना करने वाले हैं डेनियल दार्दा का, और ये है विश्व ब्लिट्ज शतरंज का तीसरा राउंड। कार्लसन रैपिड में अपने खिताब को हासिल कर चुके हैं एक बार फिर से, और क्या वो ब्लिट्ज में भी ये खिताब हासिल करेंगे? डेनियल इस फिलहाल यहाँ पर E4 से शुरुआत करते हुए मैग्नस कार्लसन ने C5 खेल करके जवाब दिया है। नाइट बाहर आता हुआ यहाँ पर C3 से मैग्नस ने नाइट C6 यहाँ पर खेल दिया है, और देखते हैं कि डेनियल क्या रुख अख्तियार करते हैं इस पोजीशन में। सिसिलियन में सफ़ेद मोहरों से क्या ओपन सिसिलियन के लिए जाएंगे? बिशप B5 खेला है उन्होंने। मैग्नस ने इमीडिएटली नाइट D4 खेल दिया है यहाँ पर बिशप को चैलेंज करते हुए, और डेनियल ने खेल दिया है A4, अपने बिशप को देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा हट के मैग्नस के सामने कुछ अलग ओपनिंग का प्रयास यहाँ पर डेनियल दार्दा का। डेनियल का कुछ दिन पहले जो ग्लोबल चेस लीग में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन विश्व ब्लिट्ज में लगातार 2 मुकाबले जीते हुए उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पर A6 बिशप पीछे जाते हुए मैग्नस ने यहाँ पर E6 कर दिया है, अपने डार्क कलर के बिशप को लिए जगह बनाते हुए। नाइट आता हुआ यहाँ पर F3 से, और नाइट को चैलेंज करता हुआ मैग्नस नाइट C6 को वापस जाते हुए। इंटरेस्टिंग कैसल भी हो गया यहाँ पे वाइट का, जबकि ब्लैक का अभी तक एक ही मोहरा गेम में आया है। बट फिलहाल वो बिशप जो D3 पर रखा है उसने वाइट के ही डेवलपमेंट को थोड़ा सा रोक के रखा है, और यहाँ पर फिलहाल चाल कार्लसन की है, तो कार्लसन का एक और मोहरा गेम में आएगा, या फिर फिलहाल वो एक और पॉन का मूव बोर्ड पर चलते हुए नजर आएंगे। D6 खेला है उन्होंने, और रीज़न ये है कि E5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए खेला है। बिशप D7, बिशप E7, नाइट F6, कुछ इस तरह से शुरुआत हो सकती है। रुक E1 खेला है यहाँ पर डेनियल ने, बिशप E7 खेल दिया मैग्नस ने। यहाँ पर G5 एक चाल थी, बट जो कंप्यूटर सजेस्ट करता है, बट डेफिनेटली ह्यूमन के लिए सोचना उस तरीके से पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपकी तैयारी ना हो। बिशप E7 मैग्नस ने खेल दिया है, और अब डेनियल को डिसाइड करना होगा कि उनके बाकी के मोहरे गेम में कैसे आएंगे। बिशप F1 खेला है उन्होंने, ताकि ये पॉन मूव हो सके और ये बिशप जो है वो और ये रुक गेम में आ सके। मैग्नस कार्लसन बिशप F6 खेलते हुए नाइट को E7 से लाने के लिए तैयार हैं, अपने बिशप को इस डायगोनल पर लेते हुए। नाइट पीछे हटते हुए E2 पर मैग्नस ने खेल दिया है नाइट E7, और धीरे धीरे उनके सारे मोहरे गेम में आते हुए नाइट G3 यहाँ पर। और डेनियल बार बार कार्लसन को एक झलक देखते जरूर हैं अपनी चाल चलने के बाद। कार्लसन ने खेल दिया H5, थोड़ा सा मुंह बनाया कुछ अजीब सा, और H5 खेल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि शायद उनको यहाँ पर अभी कैसल करने की ज़रूरत जो है वो है नहीं। देखते हैं कि यहाँ पर डेनियल जो है अब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उनका जो नाइट G3 पर आया उसको अनकंफर्टेबल करने के लिए मैग्नस ने H5 H4 का प्लान है। ओह, C3 किया उन्होंने बोला अलाउ किया, कार्लसन ने किया H4। नाइट वापस जाता हुआ यहाँ पर E2 के स्क्वायर पर। हालांकि सारे प्रोसेस में कार्लसन ने पॉन को H3 भी पहुंचा दिया है। और देखते हैं कि डेनियल क्या जवाब देंगे इस पोजीशन पे। अब उनकी चाल G3 करने की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने खेला D4। ओह, अलाउ किया पॉन इंटू G2, बिशप इंटू G2, और एक तरह से काफ़ी रिस्क लेते हुए पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4 सेंटर उनके पास है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि भले H5 ओपन हो गई लेकिन आपके पूरे मोहरे उस तरफ नहीं आए हैं। कार्लसन नाइट G6 करते हुए यहाँ पर बिशप आता हुआ E3 पर, जो कि डेनियल का आखिरी माइनर पीस था। कार्लसन ने खेला है यहाँ पर E5। क्या D5 करके क्लोज करेंगे पोजीशन को यहाँ पर डेनियल? D5 मोस्ट नेचुरल मूव है यहाँ पर, ताकि आप पोजीशन को थोड़ी देर के लिए जो है वो क्लोज कर दें। अगर वो चाहें तो यहाँ पर D5 बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खेला है नाइट C3, और ये एक गलत चाल है। पॉन इंटू D4 आ रहा है कार्लसन की तरफ से, बट कार्लसन ने भी मिस किया। क्या बिशप G4 खेला है, बट ये भी बेटर ही पोजीशन है यहाँ पर। अगर वो पॉन इंटू D4 मार देते इस पोजीशन में, और अगर आप नाइट D4 आते हैं, तो देखिए आप बिशप D4 आ रहा है, और आप नाइट D4 अगर खेलेंगे तो क्वीन H4 के बाद मेटिंग थ्रेड्स आ जाएंगे, और इसीलिए ये थोड़ा सा डेंजरस है। हालांकि कार्लसन ने बिशप G4 खेला है पहले, और देखना ये होगा कि डेनियल यहाँ पर अब क्या जवाब देंगे। हालांकि कार्लसन ने ऑलरेडी पोजीशन को अपने फेवर में पकड़ लिया है एक प्रकार से, लेकिन ये ब्लिट्ज का मुकाबला है, कब आपके हाथ से निकल जाए, छटक जाए, पता नहीं चलता है। एक गलत चाल और सब कुछ बदल जाता है ब्लिट्ज के मुकाबले में। देखते हैं कि डेनियल क्या खेलेंगे। उन्होंने D5 कर दिया है, पॉन पर
घोड़े पर हमला किया है, पोजीशन को क्लोज रखने की कोशिश, लेकिन क्या स्टिल नाइट D4 आ सकता है क्योंकि बिशप ने F3 को पिन करके रखा है। देखते हैं कि कार्लसन क्या खेलेंगे यहाँ पर। पोजीशन बिल्कुल ब्लैक के फेवर में है यहाँ पर, और मैग्नस कार्लसन के पास समय जो है वो 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास है। डेनियल ऑलरेडी 55 सेकंड पर यहाँ पर आ चुके हैं और परेशान दिख रहे हैं अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो। मैग्नस कार्लसन समय लेते हुए, देखिए ब्लिट्स का भी मुकाबला हो तो कई बार आप समय लेते हैं, भले ही 30 सेकंड का हो, लेकिन ये देखने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं वो कितना सही है। कार्लसन नाइट D4, यहाँ पर बिशप D4, पॉन D4, E5 खेला है यहाँ पर डेनियल ने। ओह इंटरेस्टिंग, किससे मारेंगे? नाइट से। नाइट E5 यहाँ पर आते हुए बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण में है गेम ये तो। हालांकि किंग सेंटर पर जरूर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने राजा का, मैग्नस को, और शायद वहीं कहीं उम्मीद की किरण देख रहे हैं यहाँ पर डेनियल। और देखते हैं क्या खेलेंगे। नाइट इंटू E5 मारा यहाँ पर, बिशप इंटू D1, कार्लसन ने ले लिया है यहाँ पर बिशप। नाइट जाता हुआ C6 पर, मे भी शायद किंग D7 और आप मार लें उस नाइट को किंग से ही। किंग F8 में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि रुक को गेम में आने में टाइम लगेगा। किंग D7 पे नाइट D8 से आपका रुक जो है वो D8 पे आ रहा है, तो किंग D7 यहाँ पर एक बेहतर चाल है, और ये रुक गेम में इमीडिएटली दोनों रुक कनेक्टेड रहेंगे। देखते हैं कार्लसन क्या सोचते हैं इस पोजीशन पे। मैग्नस कार्लसन किंग को कहाँ लेकर के जाएंगे? किंग F8, ओ इसे थोड़ा सा मौका जरूर मिलेगा। नाइट इंटू उन्होंने मार दिया मैग्नस ने पॉन, यहाँ पर रुक आता हुआ D1 पर, रुक D8 और पॉन इंटू C3, बट चूंकि अपोजिट कलर बिशप है तो सावधान रहना होगा। मैग्नस कार्लसन ने बिशप C3 भी मार दिया है। रुक आता हुआ यहाँ पर E4 पर, और कहते हैं कि अपोजिट कलर बिशप में अगर रुक साथ होते हैं तो वो आपके लिए कंप्यूटर के हिसाब से ये चाल ठीक नहीं है, उसके हिसाब से बिशप E5 बेटर था। ओके एनीवे B5 एक्सचेंज यहाँ पर होगा, बिशप F1, और क्या ये चाल मिस हुआ है या BA4 मारेंगे कार्लसन यहाँ पर? कार्लसन ने खेला है बिशप E5, और यहाँ पर डेनियल डेफिनेटली एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं। पॉन इंटू B5, पॉन इंटू B5, और क्या यहाँ पर अभी तो H2 मर रहा है तो एक बार H3 करना पड़ा यहाँ पर डेनियल को, तो कार्लसन ने खेला है यहाँ पर बिशप C3, B4 की तैयारी यहाँ पर, बट यहाँ पर बिशप इंटू B5, रुक इंटू H3 आता हुआ बोर्ड पर। कार्लसन पॉन अप जरूर है पर पोजीशन जो है आसान नहीं होगी यहाँ पर। रुक H5, यहाँ पर D5 के पॉन पर नज़र, क्योंकि अपोजिट कलर बिशप है और सिर्फ 3 पॉन और 2 पॉन, मतलब 1 पॉन एक्स्ट्रा है बस बोर्ड पर। बिशप G6, बिशप C6, G6 किया कार्लसन ने। रुक H1 एक्सचेंज करने के लिए तैयार यहाँ पर। कार्लसन ने एक्सचेंज किया है और समय बहुत कम है दोनों के पास, 8 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसा समय है। यहाँ पर रुक पीछे D2 पर, बिशप को D4, किंग G7, तेजी से चालें चलते हुए। रुक B4, रुक A2, कार्लसन ने खेल दिया बिशप C5, किंग F3, यहाँ पर G5। कार्लसन पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मैच को जीतने की। रुक E2, यहाँ पर किंग G6, किंग G3, कैसे जीतेंगे? धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। रुक से चेक, F3 किया है यहाँ पर, बिशप को D4 लाते हुए कार्लसन। डेनियल ने खेला रुक A2 यहाँ पर, और कार्लसन ने खेल दिया है F5, किंग पीछे गया है G2 पर। कार्लसन ने खेल दिया G4 यहाँ पर, पॉन इंटू G4, पॉन इंटू G4, और यहां पर आया है रुक A4, रुक यहां पर बिशप B5 खेला, और यहां पर चेक आती हुई किंग को, किंग G3, किंग G5। ओके बिशप E2, ओ बिशप दे रहे हैं, क्या ये ठीक है एंड गेम में? कार्लसन ने मार लिया रुक से रुक, और ये क्या ये जो गेम है अब कार्लसन अपने फेवर में ले लेंगे? किंग F5, यहां पर नेपो भी आते हुए देखते हुए, किंग को ऊपर लाते हुए। मेरे ख्याल से गेम खत्म होगा अब। रुक एंड गेम में कार्लसन ने पूरा कंट्रोल ले लिया है अब। रुक D2, रुक D3, और पॉन जाएगा D5 का यहां पर। रुक A2, और यहां पर 2 पॉन अप मैग्नस कार्लसन। रुक A4, यहां पर खेल दिया G3, रुक H4, यहां पर किंग C5, और
फाइनली ये जो गेम है, और यहाँ पर रिजाइन करते हुए डेनियल दर्दा। एक समय कार्लसन बेटर जरूर थे, लेकिन डेनियल ने काफ़ी कोशिश की और कार्लसन को चुनौती देते रहे, बट कार्लसन है और अंततः उन्होंने जीत दर्ज करके ही दिखाई।